हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर डी बाटू यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिनका कॉलेज बेटा डी बाटू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो वैसे बच्चों को इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, पुणे यूनिवर्सिटी को मैं 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूं। मानकर चलो 3 साल से मैं पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तब मेरे पास कॉल आता था कि सर आप सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों पे ध्यान देते हैं, आप मुंबई और डी बाटू के बच्चों पे ध्यान नहीं देते। देखो एक रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप मुंबई की बात कर लो या आप डी बाटू की बात कर लो, तो मेरा ये मानना था ना बेटा कि इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यार, जब कोई भी चीज आपको फ्री में बहुत अच्छे से मिल रहा है तो क्यों झूठ मूठ के चीजों को डिस्टर्ब करना। ठीक है, लेकिन पिछले 1-2 साल में मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका बेसिक क्या है, थोड़ा सा वीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 11-12 उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और इसके वजह से उनका बेस क्या हो गया बेटा, उनका बेस हो गया वीक। तो वो कहीं ना कहीं M1 से डरते हैं, कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स 2 में फेल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स 3 में भी फेल हो रहे हैं। तो भैया, ऐसे बच्चों को टारगेट करके मैंने फिर बोला कि नहीं, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो चाहे वो डी बाटू हो, मेरा कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, लगभग इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी को मैं पढ़ा रहा हूं, तो भैया जब सब पे ध्यान दे रहा हूं तो आप भी मेरे अपने ही बच्चे हो। एंड यहाँ पे जब लैंग्वेज बैरियर को अपन तोड़ते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत सी चीज निकल कर आती है। ठीक है, आप सोचो कि पुणे के बच्चे बोलते नहीं सर आप तो हिंदी में पढ़ाओ, हम तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग लैंग्वेज को बैरियर को तोड़ रहे हैं कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं कि मैं मराठी बोलूंगा तभी आप पढ़ो। नहीं, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो आप हिंदी में भी पढ़ लोगे, अच्छा भी लगता है। पुणे यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ये करके भी दिखाया। अब किसकी बारी है बेटा? अब बारी है हमारे मुंबई और डी बाटू के बच्चों की। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, देन मैं आपको डेमो लेक्चर्स के बारे में बताऊंगा, फुल कोर्स का डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो अब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, चलिए देखो बेटा, यूनिट 1 आपका क्या है? लीनियर अलजेब्रा, मतलब कुल मिलाकर आपको पढ़ना है मैट्राइसिस। ठीक है, यूनिट 1 क्या है आपका? मैट्राइसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, यूनिट 2 है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, और यूनिट 3 है आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, एक बात आप समझना, इन दोनों यूनिट को पढ़ने के लिए आपका क्या आना जरूरी है बेटा? आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि आपको जब तक डिफरेंशिएशन का आइडिया नहीं होगा, आप ना तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ पाओगे, ना आप एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ पाओगे। तो जब बैच में मैं आऊंगा ना, तो इन दोनों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? पहले बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपने डिफरेंशिएशन क्लास 11-12 में पढ़ा है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होंगे उसके वो बेसिक लेक्चर्स होंगे। ठीक है, अगर आपने 11-12 में पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो आपको डरने की अब कोई जरूरत नहीं है बेटा, हर चैप्टर के लिए बेसिक स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जब यूनिट 2 स्टार्ट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसी से जुड़ा हुआ यूनिट है यूनिट नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम ये दोनों यूनिट को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने बेसिक डिफरेंशिएशन को अच्छा करेंगे, देन मैं क्या करूंगा बेटा, ये वाले जो आपके चैप्टर से इसको कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में। देखो, यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, एक है आपका रिडक्शन फॉर्मूला, एक चैप्टर ये है, और दूसरा है आपका कर्व ट्रेसिंग। बेटा दोनों ही चैप्टर्स क्या है? छोटे छोटे 10-10 लेक्चर्स के ये चैप्टर हैं, आराम से अपन कवर अप कर लेंगे। और देखो, रिडक्शन के लिए कुछ बेसिक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं इंटीग्रेशन वाला लेक्चर भी डाल दूंगा, तो आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगा।
रिडक्शन से भी क्वेश्चन आता है और आपका ये जो कर्व ट्रेसिंग है यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 5 मल्टीपल इंटीग्रल। देखो मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ने के लिए आपको चाहिए बेसिक इंटीग्रेशन। तो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, बेसिक इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ा दूंगा। तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अपन क्या करने वाले हैं, अपन करने वाले हैं आपको जीरो से क्या बनाने वाले हैं, हीरो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे कोर्स में आप ये मानकर चलो कि 10 से 12 लेक्चर ज्यादा होंगे जो आपका बेसिक पार्ट कवर करेगा। तो अब आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं हम लोग कहां पर, यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स में। देखो जब मैंने मैट्रिक्स को देखा, ठीक है, तो ये सेम सिलेबस, ये सेम चीज आपको पढ़ना है कहां पर, आरजीपीवी में। और जब मैंने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी को मैट्राइसिस पढ़ाया था तो बहुत जीरो लेवल से पढ़ाया था। तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा बेटा, आपके डेमो के लिए, देखो एक बात समझना, आपको ये चैप्टर पढ़ना मैट्राइसिस। देखो बेटा हर यूनिवर्सिटी के लिए लगभग मैंने पढ़ाया है, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए ना कभी कभी लेक्चर्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। जैसे अगर तुम मेरे मैट्राइसिस के बारे में बात करोगे ना, तो मैट्राइसिस सबसे अच्छा बना हुआ है मेरा आरजीपीवी के लिए। ठीक है, और कभी कभी मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर मेरा बना हुआ एकेटीयू के लिए। तो कभी कभी कुछ चैप्टर्स जो है ना, कुछ पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो जब कोई लेक्चर ऑलरेडी अच्छा बन चुका है तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो मैट्रिक्स मेरा आरजीपीवी का कंटेंट बहुत अच्छा है, सिलेबस आपका पूरा मैच कर रहा है, तो फिर से रीशूट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं यहां पर क्या करूंगा, 10 लेक्चर आपको डेमो दूंगा, 1 से लेकर 10 लेक्चर ये आपका डेमो रहेगा। ठीक है, और ये लेक्चर्स किसके रहेंगे बेटा, ये आरजीपीवी भोपाल के रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आरजीपीवी भोपाल के भी हो तो भी मैंने वहां पे बीएस अग्रवाल को ही फॉलो किया था। तो आप यहाँ पे डरना मत कि सर आप तो आरजीपीवी भोपाल का कंटेंट दे रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैट्राइसिस सबसे अच्छा मैंने आरजीपीवी भोपाल के बच्चों को पढ़ाया और आपका पूरा सिलेबस भी सेम है। ठीक है, और मैंने वहां पे हर टाइप के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो पैनिक नहीं करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। जीरो लेवल बोले तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है अपन वो पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, मैट्रिक्स को घटाते कैसे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तक मैंने बताया है। क्लास 11-12 में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता था, रो को रो से घटाना, कॉलम को कॉलम से घटाना, तो पूरे बेसिक से मैंने पढ़ाया है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो बेटा कोर्स लेना नहीं लेना वो सब आपके हाथ में, लेकिन ये जो 10 लेक्चर्स है ना, इनको आप जरूर देखना। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट आएगा, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट आएगा। और उसके बाद भी कॉन्फिडेंट ना आए ना, तो मैं 3 लेक्चर ये डाल दूंगा डिफरेंशिएशन का भी डेमो में, इनको आप देखना। ऐसे अगर आप सर्च भी करोगे डेमो में नहीं दिए तो मेरा डिफरेंशिएशन देखना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आप क्या करोगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे बना दे रहा हूं, आपको पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैट्रिक्स के 10 लेक्चर एज ए डेमो आप देखो, जो कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का सेम है। ठीक है, थोड़े पुराने लेक्चर है लेकिन बहुत प्यारा कंटेंट है वो। ठीक है, तो वो आपको डेमो देखना है। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तब जाके आप क्या करना, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको महाराष्ट्र का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आप महाराष्ट्र के सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा, थोड़ा सा सर्च कर लेना, डी बाटू मैथमेटिक्स 1। ठीक है, डी बाटू मैथमेटिक्स 1 आपको मिल जाएगा। आप आराम से परचेस करके, फीस एकदम आपका नॉर्मल रहने वाला 999। और देखो बेटा पैनिक मत होना, है ना, मैंने सारी चीजें देखकर ही कोर्स को लॉन्च करा। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही मैंने कोर्स लॉन्च करा कि नहीं अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स 2 के लिए भी जाओगे ना तो वहां पर भी मैं तैयार रहूंगा। तो आपको घबराना नहीं, आप बस भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको डेमो लेक्चर्स पढ़ने से लग रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंट आपको बढ़ रहा है, आप परेशान नहीं होना चाहते, आप ज्यादा नहीं बेटा 999 आप इन्वेस्ट करो। वैलिडिटी 7 मंथ्स की रहती है।
और नो डाउट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका आराम से मैथमेटिक्स 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। ठीक है, आप सबसे पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए जो कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का है। पूरा आपको देखने के बाद उसके बाद आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो ये दोनों मेरा ही नंबर है, आप मिस कॉल कर देना, मैं कॉल बैक करके आपसे बात कर लूंगा। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मैथमेटिक्स 1 का टेंशन इस बार खत्म कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।